हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करेंगे खानवा के युद्ध को। जी हाँ, इससे पहले हमने पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसको कवर किया। उससे भी पहले हमने बक्सर और प्लासी, इन सभी चीज़ों को, जितने भी बैटल्स हैं उसको कवर किया है। आज हम इम्पॉर्टेंट जो बैटल की सीरीज़ है उसमें करेंगे खानवा का युद्ध। और ये जो सीरीज़ है वो बाबर ने जितनी भी लड़ाई लड़ी हैं, पानीपत हो या फिर खानवा हो, आगे चंदेरी करेंगे, उसके बाद घाघरा करेंगे, तो हर एक बैटल को हम कवर करने वाले हैं, ताकि आप जब इतिहास पढ़ रहे हो, बैटल की सीरीज आती है, चाहे वो डेट हो चाहे वो प्लेस हो, इसके अलावा किन दोनों लोगों के बीच में ये लड़ाइयाँ हुई हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ युद्ध लड़े हैं बाबर ने, किन किन राजाओं के खिलाफ लड़ी हैं, कौन कौन सी उपाधि धारण करी है, हर चीज़ को हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हो गई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हमने पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसमें हमने देखा कि कैसे जो बाबर है, जो काबुल में बैठा हुआ है, उसकी नज़र भारत में पड़ती है, दिल्ली की सत्ता पे पड़ती है, और वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है और दिल्ली की सत्ता पे बैठ जाता है, मुगल साम्राज्य की नींव रख देता है। एक साल के बाद ही जो राणा सांगा है वो देखते हैं जब कि कैसे जो विदेशी शासक है वो उनकी ज़मीन पर आके राज कर रहे हैं। धीरे धीरे वो जो अपनी शक्ति है उसको बढ़ा रहा है मुगल और बाबर, और ये भारत के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके लिए जो राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा थे, जो राजस्थान में है, उन्होंने विद्रोह किया बाबर के खिलाफ। राजपूतों ने विद्रोह किया, क्योंकि जो राणा सांगा थे वो राजपूत वंश के थे, तो जितने भी सेना थे उनके, उन्होंने विद्रोह किया बाबर का और मुगलों का, और वो चाहते थे कि यहाँ से बाबर, भारत से वो चला जाए, मुगल साम्राज्य का अंत हो जाए, ताकि आगे जाके वो अपना साम्राज्य और बढ़ा ना पाए। तो ये चीज़ें यहीं पे कारण बनी थी। बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये है बाबर और ये है राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा थे, राजपूत वंश से थे। और यहाँ पे बाबर का भारत आना और राणा सांगा का विरोध, यानी कि बाबर जब भारत आया तो विरोध का कारण ही ये था राणा सांगा का, कि वो विदेशी नागरिक, विदेशी शासक है, वो अपने जो अपना जो देश है वहाँ पे जाके शासन करे, वो हमारे भारत पे नज़र क्यों रख रहा है, और अगर रख रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी नीयत खराब है, वो हम सभी को गुलाम बना देगा, और जो ये हमारा जो देश है भारत, उसके भविष्य के लिए ये कतई अच्छा नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने ये विद्रोह किया था, सांगा ने इसका विरोध किया था। अब यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि महाराणा सांगा के नाम, राणा सांगा के नाम से इनको जाना जाता है, लेकिन इनका जो पूरा नाम था वो था महाराणा संग्राम सिंह। इनका पूरा नाम था, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, महाराणा संग्राम सिंह, ये इनका पूरा नाम था, और ये एक राजपूत वंश से थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ याद कर सकते हो। कोई ऐसा अगर बहुत ज़्यादा डीप कोई क्वेश्चन पूछ ले तब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके नाम का। फिर भी मैंने करवा दिया है। बाबर की दिल्ली पर जीत और मुगल साम्राज्य को स्थापित करने की जो योजना थी वो सफल हो गई थी, और ये सब चीज़ें हर एक राज्य के जो राजा थे वो देख रहे थे, जिसमें से जो महाराणा सांगा है वो भी एक है। बट उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उनको पता था कि धीरे धीरे ये अपना जो पैर है वो पूरी भारत पे पसारेगा और हम सभी को यहाँ से निकाल देगा, जबकि ये ज़मीन हमारी है, तो हम क्यों निकले, ये हमारे देश पे राज क्यों करेगा। तो इसके लिए वो ये उन्होंने ये युद्ध लड़ा था खानवा का, और बाबर का विरोध किया था। राणा सांगा की जो राजपूत स्वतंत्रता थी, यानी कि वो ये भी चाहते थे कि राजपूतों पर कोई भी राज ना करे, कोई भी शासक ऐसा ना हो जो कि राजपूतों को गुलाम बनाए, और उनकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ये विद्रोह और नेतृत्व किया था इस युद्ध को। ठीक है, बचाने की कोशिश, और खानवा का जो युद्ध है ये इसका कारण बनता है, यानी कि इज इक्वल टू खानवा का युद्ध हुआ था इन सभी के कारण की वजह से। अब यहाँ पे 1764 नहीं है, सॉरी, ये है 1527। ठीक है, 16 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है। कहाँ पे होता है? खानवा, जो कि राजस्थान में है। खानवा स्थान पे हुआ था, इसी के लिए इसका नाम खानवा का युद्ध रखा है। किन दोनों के बीच में हुआ है? तो राणा सांगा और बाबर
जो कि मुगल का नेतृत्व कर रहा था, और राणा सांगा किसका कर रहे थे, तो वो राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबर की सेना 20,000 थी और राणा सांगा की कितनी थी, 80,000 थी, यानी कि 4 गुना ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि राणा सांगा हार गए और बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया, क्योंकि जो बाबर की शक्ति है वो थी यहाँ पे, ये मेन रीज़न है तोप, जो इसने 1526 में यूज़ किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और ये जो तोप है उस समय इतनी बड़ी शक्तिशाली चीज़ मानी जाती थी कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था, चाहे वो कोई भी बहुत बड़ा भी योद्धा हो और चाहे कितने लाखों की सेना लेके वो आए, तो भी तोप के आगे कोई नहीं जीत सकता था। इसी दम पे वो हमेशा सारे ही जो युद्ध है वो जीतता चला आया है, और इसने इस युद्ध में भी तोप का यूज़ किया था। और इधर 80,000 सैनिक और जो उनके घुड़सवार हैं उनके साथ तलवारों के साथ राणा सांगा ने ये जो युद्ध है वो लड़ा था। तोपों और आधुनिक युद्ध तकनीक यानी कि जो मॉडर्न टेक्निक्स होती है उसका यूज़ किया, जो कि बाबर, ऐसा नहीं है कि बाबर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बहुत महान योद्धा था, वो था, उसके पास माइंड तो था, पर उसको ये सब ताकतवर चीज़ें किसने बनाई, तो उसको तोपों ने, जो उसकी मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उन सभी चीज़ों ने उसको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। और उस टेक्निक के आगे, उस प्लानिंग के आगे बाबर के सामने कोई भी योद्धा नहीं जीत सका, हर किसी को हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे राणा सांगा ने घुड़सवार और पारंपरिक हथियार से हमला किया, यानी कि एक तरफ थी टेक्निक्स और एक तरफ थी यहाँ पे तलवार, यानी कि तोप वर्सेस तलवार, बाबर बनाव राणा सांगा। यहाँ पे जो युद्ध है वो भी लड़ी भी इस वजह से गई थी, एक तो राजपूतों की स्वतंत्रता के लिए, मुगलों को यहाँ से भगाने के लिए, बाबर को गद्दी से हटाने के लिए, और इसके अलावा इस धरती पर कौन राज करेगा, क्या वो तलवार राज करेगी या फिर वो तोप राज करेगा। तो इसकी एक लड़ाई थी भारत में, और वो खानवा का युद्ध कहलाता है, जिसमें इन दोनों ने लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद हम रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या निकला। अच्छा, रिजल्ट से पहले देखो, जो राणा सांगा है उनकी हार हो जाती है, यानी कि राजपूतों की हार हो जाती है। लेकिन राणा सांगा इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, महान योद्धा थे, और वो चाहते थे कि जो उनका सम्मान है, उनका राजपूतों का सम्मान है, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, और वो अपने भारत में पूरे राजपूत वंश को फैलाए, और अपने भारत में कोई भी विदेशी नागरिक को यहाँ पे आने का मौका ना दे। लेकिन फिर भी जब वो लड़ रहे थे खानवा का युद्ध, तो उनके खुद के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, यानी कि उनके साथ धोखा दिया। जी हाँ, जैसे कि इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था कि उसके खुद के चाचा ने उसके लिए षड्यंत्र रचा था। सेम यहाँ पे जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा लड़ रहे थे, तो उनके खुद के सरदारों ने उनका साथ छोड़ दिया, वो वापस आ गए। और जो सैनिक थे वो देख रहे थे कि अभी भी जो राणा सांगा है वो बाबर के खिलाफ लड़ रहा है, वो बहुत ज़िद्दी है, वो मान नहीं रहे हैं, तो वो वापस आ जाते हैं उसका साथ छोड़ के। एंड में क्या होता है कि राणा सांगा फिर भी लड़ते चले गए। राणा सांगा ने दोबारा से सोचा कि मैं अपने जो सेना है उनको दोबारा से रेडी करूँ इस लड़ाई के लिए, लेकिन वो नहीं आए। जब सैनिकों ने ये देखा कि वो अभी भी लड़ रहे हैं, ज़िद पे आ गए हैं, तो माना जाता है कि उनके खुद के सैनिकों ने उनको जहर दे दिया और उनकी मौत हो जाती है, यानी कि वो युद्ध स्थल में नहीं मारे जाते, उनको खुद के जो सैनिक हैं उन्होंने जहर दे दिया। तो यहाँ पे जो उनकी मौत होती है वो जहर देने से मौत होती है, यानी कि जहर खाने से उनकी मौत होती है। तो दिल्ली के बाद राजस्थान में भी मुगलों का शासन फैल गया और मजबूत हो गई, राजपूतों की हार हो गई, राणा सांगा की जो योजना थी वो सफल नहीं रही। भारत में मुगल साम्राज्य और मजबूत हो गया। पहले उसने दिल्ली प्राप्त किया, उसके बाद उसने राजस्थान प्राप्त किया। अब वन शॉट में देख लो क्यों हुआ, बाबर ने दिल्ली जीता और राणा सांगा ने उसको रोकना चाहा। ये शॉर्ट में है, यानी कि अगर प्रॉपर सारी चीज़ें देख ली है, तो आपने अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको आंसर आ रहा हो इसका, तो इसका मतलब है कि आपको अच्छे से पूरा टॉपिक आ चुका है। मुख्य बिंदु क्या है कि बाबर की 20,000 सैनिक थे और तोप थे। इधर से जो राणा सांगा है उनके पास 80,000 जो सैनिक थे और घुड़सवारी, उनके साथ इन्होंने ये युद्ध लड़ा। राजपूत बहादुर थे, लेकिन बाबर की जो रणनीति थी और जो तोप थे उसके आगे इनकी हार हो जाती है।
परिणाम क्या निकला? बाबर विजयी हो गया, मुगल साम्राज्य राजस्थान तक पहुंच गया और मुगल साम्राज्य और मजबूत हो गया। तो ये आज की हमारी वीडियो है। ये स्लाइड यहाँ से ख़त्म होती है और टॉपिक भी इसी के साथ ख़त्म होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बाबर है आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो बाबर है इसने जिहाद का नारा इसी लड़ाई में दिया था। जी हाँ, आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बाबर ने कौन सी लड़ाई में जिहाद का नारा दिया था, तो खानवा के युद्ध में दिया था। इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर आपको डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।